नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बीपी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि मेष लगन की पत्रिका में पंचम भाव, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसके उन्नति के लिए, उसके प्रगति के लिए, उसकी बौद्धिक क्षमता को देखने के लिए और जीवन में ज्ञान के प्राप्ति के लिए, और अंत में अपने जीवन में जो कि किसी भी व्यक्ति का अंतिम पड़ाव जो होता है वो होता है संतान सुख। वो कैसा मिलने वाला है, इसे पंचम भाव से देखा जाता है। नवे से नवा भाव ये पूर्व पुण्य भाव का भी है। तो यहां से व्यक्ति के जीवन में उसका भाग्य कितना उसके साथ चलेगा या विपरीत स्थिति में चलेगा, आइए समझते हैं। जैसा कि बता चुका हूं कि सूर्य इस पत्रिका में बहुत महत्वपूर्ण स्थान और बहुत महत्वपूर्ण पद को संभाले हुए हैं। अब इस पत्रिका में सूर्य जब किसी व्यक्ति के लगन में बैठे तो ये उनकी उच्च राशि हो गई है। अब उच्च राशि में सूर्य के बैठने से ये अब जो भी फल देंगे, अगर इनकी डिग्री 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के मध्य में है, उत्तम फल। अब इस पत्रिका में चाहे ग्रहों की स्थिति बहुत प्रतिकूल क्यों ना हो, लेकिन ये सूर्य के पास ही केवल इतनी क्षमता होगी कि ये आपके जीवन को संवारने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्नशील रहेंगे। आपके जीवन के जो भी उद्देश्य हो उनकी पूर्ति कराने में ये सक्षम रहेंगे। पंचम भाव के स्वामी उच्च के होकर के बैठे हैं, यानी कि आपकी जो बुद्धि होगी उच्च क्वालिटी की कुटनिज्ञ हो गए, इंटेलेक्चुअल पावर बहुत स्ट्रांग होंगे। आपके कैरियर बहुत शानदार रहने वाला है। आप साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे, राजनीतिज्ञ जिसको कहते हैं ना, राजनीतिज्ञ, उच्च कोटि के आप राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। धनवान, अच्छे वाणी के, साहसी, यानी कि यहां पर जब सूर्य की स्थिति हो तो फायदे ही फायदे। अब केवल एक चीज देख लेना है कि मेष लगन की पत्रिका में मंगल की स्थिति क्या है। अगर वो केंद्र भाव में है, त्रिकोण में है, फिर लाभ ही लाभ। दूसरी स्थिति में क्या देखना है कि किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है सूर्य के ऊपर में, जैसे शनि, राहु, केतु की। गुरु की स्थिति क्या है, उसके अनुसार फलाफल में डिफरेंसेस आ सकते हैं। बट इतना मान के चलिए कि सूर्य यहां अगर उच्च के हैं तो लगभग जो आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं 90% अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब 10% नेगेटिव क्यों? क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि आपके 7वें घर में जाएगी और यहां पर थोड़े से जो है ना स्थितियां जो भी होगी वो आपके अनुकूल नहीं रह पाएंगे। यही पंचमें सूर्य जब दूसरे भाव में बैठे, धनवान, वाणी का धनी, उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, अच्छे कुटुंब, पैतृक संपत्ति से परिपूर्ण, अथॉरिटी, उसके वाणी में जो एक जो वाक्य पटुता होती है, जिसके वाणी की शैली होती है, सबकी अलग अलग प्रकार की होती है। इसके वाणी में अथॉरिटी पावर होगी। बहुत अच्छा योग। अब देखना होगा शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र अगर केंद्र भाव में, त्रिकोण भाव में, बहुत अच्छे लाभ है। अगर शनि, राहु, केतु इन किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पर सेकंड भाव में पंचमें सूर्य की जो भूमिका रहेगी वो बहुत अच्छी रहने वाली है। पंचमें सूर्य दूसरे भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब आ जाते हैं तीसरे भाव में। यह भाव पराक्रम का है। जब भी सूर्य पराक्रम भाव में बैठेंगे, कम्युनिकेशन का है, छोटी यात्राओं का है, व्यक्ति का जीवन बहुत पराक्रमी होगा। ज्ञान के घर के स्वामी पराक्रम भाव में बैठे तो वो इंसान अपने पूरे जीवन में पराक्रम जो दिखाएगा वो अपने ज्ञान के बल पर दिखाएगा। अपना कैरियर संवारेगा ज्ञान के बल पे। पराक्रमी जीवन रहेगा। संतान का भी भाव है तो मेहनती तो ये खुद होगा ही होगा, इसके संतान भी बहुत ज्यादा मेहनती होंगे। सात यहां पर बैठे सूर्य की दृष्टि सातवीं दृष्टि नवम भाव पर जाएगी, जो कि अध्यात्म का है, चैरिटी का है, भाग्य का है। यहां पर बैठे सूर्य भाग्य को तो प्रबल करेंगे ही करेंगे, साथ ही व्यक्ति को आध्यात्मिक बना देते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे यहां पर। अब अगर
बुध की स्थिति पत्रिका में कमोबेश, देखिए बुध सूर्य के आसपास ही रहते हैं। अब इसी हाउस में बुध आदित्य योग बन जाए तो इसे कहेंगे सोने पर सुहागा। थोड़ी सी है, पराक्रम भाव में जब पंचम के स्वामी बैठे तो पराक्रम तो करना ही पड़ेगा, और सूर्य जैसे ग्रह हैं तो व्यक्ति जीवन में पराक्रमी तो होगा ही होगा, इसमें कोई संशय है नहीं। तो यहाँ पर बहुत उच्च कोटि का लाभ आपको मिलने वाला है, यानी कि पूरा जीवन आपका पुरुषार्थी रहने वाला है। अपने पुरुषार्थ के बल पर सब कुछ वो पा सकते हैं जो भी आपके जीवन में कामनाएं हैं। अब आ जाते हैं चौथे भाव में। सूर्य पंचम से 12वें की स्थिति, जैसे गिना जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें की स्थिति में सूर्य बैठ के कर्क राशि में। यहां पर ये जो हाउस है ये काल पुरुष की पत्रिका में चंद्रमा का है और चंद्रमा की राशि है यहाँ पर। अब सूर्य जब भी इस हाउस में बैठेंगे, क्योंकि ये हाउस बहुत शीतल है, और इस हाउस में जब भी सूर्य बैठेंगे तो इस घर को जलाने का कार्य करेंगे। यहाँ पर बैठे सूर्य बहुत प्रकार के रिजल्ट देंगे, बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे तो बहुत कुछ बुरा भी रिजल्ट देंगे। वो रिजल्ट किस प्रकार के हैं? अब जैसे कि भूमि मकान वाहन का सुख ये मिलेगा, ये उत्तम मिलने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं। सूर्य यहां पर बैठेंगे, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके कर्म क्षेत्र पर, जीवन पराक्रमी बनाएंगे, कर्मठ बनाएंगे, कर्म करेंगे आप। अधिकतर समय आपके जीवन का आपके कार्य क्षेत्र पर जाने वाला है, यहीं पर व्यतीत होगा। चौथा भाव माता का होता है, चंद्रमा शीतल ग्रह है, वहां पर जब सूर्य जाकर के बैठेंगे तो थोड़े से माता की सेहत पर इसका असर पड़ेगा। माता के साथ स्थितियां जो भी रहेंगी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहेंगी, थोड़े से ऐसी स्थिति रहेंगी कि पूर्व और पश्चिम दिशा के जो तुलनात्मक रिजल्ट निकल के आते हैं वैसी वाली स्थिति। इसके अलावा घर में कलेश की स्थिति लगभग बनी रहेगी, और जाहिर सी बात है कि जब सूर्य यहाँ पर होंगे और उनकी दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी तो आपका समय यही बीतने वाला है। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब डिपेंड करता है चंद्रमा की स्थिति पर। चंद्रमा अगर पत्रिका में शुभ भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर माता के सेहत पे बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, सेहत ठीक रहेगा। कलह की स्थिति बनेगी, लेकिन वो कलह की स्थिति बहुत ज्यादा बुरी नहीं बनेगी। अब यहीं पर अगर ये बुध यहाँ पर आकर के बैठ जाए तो स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। तो मिला जुला कर कहा जाए चौथे भाव में भी जो रिजल्ट है वो कमोबेश 50-50 का है, न बहुत ज्यादा अच्छा न बहुत ज्यादा बुरा। अब आ जाते हैं पंचम भाव। पंचम के स्वामी पंचम में, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं बच्चे, उच्च विचार के, बुद्धिमान, अति बुद्धिमान आप खुद, आपके संतान भी, भाग्यशाली क्योंकि नवम से नवम है, भाग्यशाली भी होंगे। आर्थिक लाभ, पंचम में जब भी सूर्य बैठेंगे तो लाभ भाव को देखेंगे, लाभ ही लाभ, लाभ के बहुत सारे मार्ग खुलेंगे। साहसी, पराक्रमी, सरकार से जुड़ करके काम। अब यहाँ पर सूर्य की स्थिति देखनी होगी, सूर्य अस्त तो नहीं, सूर्य ग्रहण में तो नहीं है, सूर्य पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। अगर सारी स्थितियां ठीक है तो लाभ ही लाभ, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं षष्ठ भाव में सूर्य का प्रभाव। अगर षष्ठ भाव में सूर्य आ जाते हैं तो ये त्रिक भाव है, 6 8 12, ये त्रिक भाव बोले जाते हैं। यहाँ पर जब भी कोई केंद्र या त्रिकोण के स्वामी आकर के बैठते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखते नहीं देखे गए हैं, कुछ समस्याएं आती हैं। हालांकि सूर्य को 6ठे 8वें का दोष नहीं लगता है, फिर भी यहाँ पर समस्याएं देखी गई हैं। अब कैसी समस्याएं आ सकती हैं? देखिए, सूर्य है, सूर्य तेज के कारक है, पराक्रम के कारक है, साहस के कारक है। सूर्य जब भी आकर के 6ठे घर में बैठेंगे तो क्या होगा? आप पराक्रम दिखाओगे। कहां दिखाओगे पराक्रम? दुश्मनों के साथ, यानी कि शत्रुअंता योग, पहला नंबर योग, यानी कि बिना वजह के, बिना कारण के आप व्यक्तियों के साथ दुश्मनी क्रिएट करेंगे। हालांकि वो आपसे जीत नहीं पाएंगे, वो हार जाएंगे, लेकिन फिर भी उस चीज में आप लगे रहेंगे। शिक्षा में रुकावट, षष्ठ भाव है, शिक्षा में बहुत अच्छा नहीं देखा जा सकता। संतान में थोड़ी समस्याएं, मिसकैरेज होना और थोड़ी सी कुछ और समस्याएं हैं। लापरवाही देखी जा सकती है, यहाँ पर अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लापरवाही देखी जा सकती है। भाग्य का बहुत अच्छा साथ ना मिलना, ऐसी बहुत प्रकार की समस्या है। छठा भाव होता है रोग, रिपु और ऋण का, 3 चीजें हैं यहाँ पर।
तो सूर्य जो किसी व्यक्ति के शरीर को अगर देखा जाए तो सूर्य जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो नेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, हृदय का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब सूर्य जब भी छठे भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति के जीवन में देखा जा सकता है कि हृदय घात, हृदय से जुड़ी हुई बीमारियां होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। साथ में नेत्र से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं। शत्रुओं की स्थिति तो बता ही चुके हैं आपको। तो ये सारी स्थितियां उत्पन्न होने वाली है। अब बात करते हैं, अगर सूर्य पंचम के स्वामी होकर के सप्तम भाव जो कि वैवाहिक जीवन का है, पार्टनरशिप का है, यहां पर बैठ जाए। देखिए, सूर्य मेष राशि में जहां उच्च के हो रहे थे वहीं पर तुला राशि में नीच के होंगे। तो जाहिर सी बात है, किसी भाव का स्वामी जब किसी ग्रह में नीच का हो जाए तो यानी कि वो अपना पूर्ण बल खोल देगा यहाँ पर। अब अगर इस सूर्य का अगर नीच भंग हो जाता है तो चीजें व्यवस्थित रहेंगी, बहुत ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा। अगर नीच भंग नहीं होता उस कंडीशन में बहुत बुरी कंडीशन, वैवाहिक जीवन में बहुत कष्ट, साथ ही शिक्षा में बाधा, ज्ञान अर्जित करेंगे कुछ और इस्तेमाल करेंगे कुछ और, सही समय पर आवश्यकता के अनुसार बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, शत्रुओं का आपके ऊपर हावी होना, साहस में कमी होना। सूर्य साहस के कारक हैं तो यहां व्यक्ति का साहस घट जाता है। सूर्य अगर खराब हो किसी की पत्रिका में तो अहंकार के जनक भी बन जाते हैं, तो व्यक्ति क्रोधी होगा, अहंकारी हो सकता है। ये सारी समस्या है। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है, केंद्र भाव में बैठे तो नीच भंग राजयोग बन गया। अच्छा, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे नीच भंग राजयोग कैसे बनता है किसी पत्रिका में। अगर शुक्र केंद्र में बैठेगा नीच भंग हो गया, शुक्र साथ में बैठेगा नीच भंग हो गया, शुक्र की दृष्टि अगर सूर्य पर पड़ गई तो नीच भंग हो गया। ठीक है, मंगल की दृष्टि अगर कहीं से भी पड़ गई सूर्य के साथ संबंध बना लिए तो भी नीच भंग यहाँ पर माना जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन वो प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जिनको सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, अब आ जाते हैं अष्टम भाव में। जैसा कि पहले बता चुका हूं, सूर्य को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है, फिर भी समस्याएं जो हैं वो रहेंगी। सूर्य पराक्रम, साहस, संतान, शिक्षा, इन सभी के कारक हैं इस पत्रिका में। अब ये जब अष्टम भाव में जाएंगे तो यहां पर इन सभी चीजों को लेकर के समस्याएं उत्पन्न होंगी। व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है लेकिन बुद्धि का सही जगह पर प्रयोग नहीं कर पाएगा। शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी, संतान को लेकर के कष्ट होगा, संघर्ष होगा। वाणी, यहां से बैठे सूर्य की दृष्टि जाएगी द्वितीय स्थान पर जो कि कुटुंब का है, पैतृक संपत्ति का है। अब यहां पर जब सूर्य की दृष्टि जाएगी तो पैतृक संपत्ति में विवाद, व्यक्ति अपने जिसको कहते हैं ना 1 डिसमिल जमीन के लिए भी झगड़ा करने को आतुर हो जाएगा। कुटुंबों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, पैतृक संपत्ति जो भी जमा की गई है उसे नष्ट करने का प्रयास करेगा। अगर सूर्य की स्थिति अगर यहाँ पर और किसी ग्रह की पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है या मंगल की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। देखिए, लग्नेश का मजबूत होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर पत्रिका में लग्नेश की स्थिति अगर मजबूत है तो ग्रहों की स्थिति अगर कमोबेश थोड़ी प्लस माइनस भी है तो लग्नेश उसे संभाल लेता है। अगर लग्नेश की भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई और सूर्य की स्थिति यहाँ पर पड़ गई, शनि राहु केतु की दृष्टि पड़ गई यहाँ पर, तो फिर जो समस्याएं बता रहा हूं वो समस्याएं भर भर के मिलने वाली है। अब नवम भाव में सूर्य जाएंगे तो क्या फल देंगे? देखिए, नवम भाव भाग्य का है, आपका अध्यात्म का है, पिता का भाव है। सूर्य पिता के कारक है। अब सूर्य जब भी जाके नवम भाव में बैठेंगे तो पिता के साथ आपके संबंध बहुत मधुर बनेंगे। भाग्य आपका अति बलशाली होगा। विद्या आपकी उच्च कोटि की होगी, पीएचडी से भी ऊपर चीजें आप अगर चाहे प्रयास करना तो कर सकते हैं। ठीक है, 1 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। पढ़ाई बहुत अच्छी रहती है। संतान बहुत भाग्यशाली पैदा होंगे आपके, क्योंकि पंचम का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा है, यानी कि संतान जो होंगे वो भाग्यशाली संतान है। बहुत ही अच्छा लाभ यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। दानी होंगे, कर्मठ होंगे, धनी होंगे, दान पुण्य करने वाले होंगे। सूर्य की दृष्टि जाएगी पराक्रम भाव में तो पराक्रमी तो होंगे ही होंगे। बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर है। अब आ जाते हैं, अगर दसम भाव में सूर्य कारक माने जाते हैं और दसम भाव में सूर्य जब भी बैठते हैं तो व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का बल प्राप्त होता है, अपने कार्य को पूर्ण करने की इच्छा शक्ति। अब यहाँ पर सूर्य जब भी बैठेंगे व्यक्ति बहुत मेहनती होगा, अपने वर्क को लेकर के बहुत सिंसियर होगा, बहुत हार्ड वर्किंग होगा। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि शनि की स्थिति, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बैठे हैं अपने घर से छठे की स्थिति में।
और शनि की स्थिति अगर ठीक नहीं हुई तो व्यक्ति क्या करेगा, उसकी सीधी फाइट किससे होगी, तो अपने बॉस से होगी। ये स्थिति अच्छी नहीं है। अगर शनि की स्थिति अच्छी है, ठीक है, मिला जुलाकर तत्कालिक मैत्री में अगर बैठ गए हैं, सूर्य शनि के साथ तत्कालिक मैत्री में है, तो भी स्थिति कमोबेश अच्छी है। अच्छे मिले जुले रिजल्ट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। उच्च पद पर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है अगर शनि की स्थिति अच्छी है। शनि अगर सस नामक पंच महापुरुष योग बना दे या शनि का संबंध बन जाए, राजनीतिक लाभ मिल सकता है। दानी होगा, बुद्धिमान होगा, साहसी होगा, धनी होगा व्यक्ति, सब कुछ अच्छा है। ये डिपेंड करता है कि जो फॉर्मूला मैंने बताया, एक शनि की स्थिति देख लीजिए, दूसरा कि सूर्य की डिग्री क्या है, 12 से लेकर 18 डिग्री है, बहुत अच्छा। तीसरी स्थिति देख लीजिए कि इन पर शनि राहु केतु की कोई दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। अब आ जाते हैं 11वें घर में, लाभ भाव में। अपने घर से 7वें स्थान पर, अपने घर से 7वें स्थान पर अपने ही घर को देखेंगे। शनि की राशि है, सेम फॉर्मूला जो यहाँ पर लगाया गया था वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा। शनि की स्थिति ठीक, अच्छी रिजल्ट्स। शनि के साथ तत्कालिक मैत्री, बहुत अच्छे रिजल्ट्स। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, ये एक ऐसा भाव है जिसको कहते हैं इच्छा पूर्ति का भाव। अब यहाँ पर चाहे ग्रह उच्च के बैठे या नीच के बैठे, वो प्रतिबद्ध होते हैं कि इस भाव से जुड़े रिजल्ट्स देने के लिए। अब वो लॉन्ग लास्टिंग होगा या शॉर्ट टर्म में होगा, वो डिपेंड करता है ग्रहों के ऊपर में और ग्रहों और भाव की स्थिति के ऊपर में। तो यहाँ पर अच्छा है, लाभ है, संतान का अच्छा सुख मिलेगा, जीवन में प्रगति उन्नति की प्राप्ति आप चाहेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो उसको आप प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर इस भाव को कहेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, इस भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अब अगर शनि अगर 12वें भाव में बैठ जाए, अपने से 8वीं की स्थिति, अपने से 8वीं की स्थिति में बैठेंगे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अगर सूर्य की स्थिति खराब हो, गुरु की भी स्थिति पत्रिका में खराब हो, व्यक्ति क्रोधी हो जाएगा, खर्चीला स्वभाव का होगा। यहां पर संतान को लेकर के कष्ट, संतान से कष्ट, ये निकल करके आ जाएगी। हाँ, अब अगर यहाँ पर एक अच्छा चीज है कि अगर व्यक्ति विदेश में जाकर के कोई उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहे तो यहाँ पर इसके लिए ये इसके द्वार खुले हुए हैं, ये यहाँ पर ये अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर व्यक्ति जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो शिक्षा कुछ ऐसी शिक्षा हो, क्योंकि ये भाव 3 चीजों का है, इसको कनेक्ट कर लीजिएगा आप। ये भाव है व्यय का, ये भाव है विदेश यात्रा का, ये भाव है कोर्ट कचहरी का, और ये भाव है आपके हॉस्पिटलाइजेशन का। अब डिपेंड करता है, अगर सूर्य की स्थिति बहुत ज्यादा खराब तो यहाँ पर क्या होगा, पेट से जुड़ी हुई समस्या आ सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन होने के चांसेस बनते हैं। सूर्य की स्थिति बहुत ज्यादा खराब, अगर मंगल की स्थिति और राहु की स्थिति अगर खराब, तो कोर्ट कचहरी में फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, अपनी बुद्धि से फंसेंगे, एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे और कोर्ट कचहरी के केस में फंसेंगे। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, खर्चीला ये भाव जो है खर्चों का भाव है, तो शिक्षा को लेकर के अध्यात्म, क्योंकि ये भाव अध्यात्म के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है, तो पूजा पाठ इन सब चीजों में, धार्मिक स्थल में घूमने का, ये सब चीजों का भाव है। तो ये डिपेंड करता है सूर्य की स्थिति कैसी है, सूर्य पर पड़ने वाले ग्रहों की कौन सी दृष्टि है और जुपिटर की दृष्टि कैसा है। अगर ये सब कुछ अनुकूल है तो फिर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर प्रतिकूल है तो प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स को मैनेज किया जा सकता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। दूसरी चीज, अगर किसी भी व्यक्ति के पत्रिका में इस प्रकार के कोई अच्छे योग हैं या कोई दुर्योग है तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर एक चीज का समाधान है, हर एक चीज के लिए रास्ते खुले हुए हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति हो, सूर्य के कारण कोई बुरा प्रभाव पड़ रहा हो व्यक्ति के जीवन में, पद प्रतिष्ठा, सूर्य जो है वो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के कारक होते हैं, अगर इसमें कमी आ रही हो या कहीं पर कोई दोष उत्पन्न हो रहा हो तो उसके लिए सीधे संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें सीधे 9199902134 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपने पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं, और जो भी उचित उपाय होंगे आपको आपके पत्रिका के विश्लेषण, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ग्रह की बात नहीं हो रही है, ये हमने विश्लेषण केवल सूर्य का करा है, इसके साथ और भी ग्रह हैं, उनकी क्या स्थिति बन रही है, जिसको देखते हुए यहाँ पर जो भी उपचार होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है,
धन्यवाद।